सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला क्लास 10 का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है गणित का, यानी कि मैथ्स का होने वाला है। उसके लिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देख सकते हो क्लास 10th, और सब्जेक्ट देख सकते हो, विषय देख सकते हो गणित, और समय जो आपका दिया जाएगा 90 मिनट दिया जाएगा, और आपका पूर्णांक रहेगा, नहीं फुल मार्क्स रहेगा आपका 40 का। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, 10th क्लास के दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी अच्छा खासा हेल्प हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलने वाला है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं सेक्शन 1, यानी कि ऑब्जेक्टिव सारा रहेगा, जो कि 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का, पूरे 20 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा विधि का किया जाता है? गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र का प्रयोग, पूर्ण वर्ग विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द दीज। तो नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का मान है। तो इसका जो मान होना चाहिए था, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। इसका जो मान होना चाहिए था वो 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस बराबर 0 के मूल क्या है? तो मूल, जब आप लोग इसका लॉन्ग प्रोसेस के बाद आप लोग इसका मूल निकालोगे, तो आपका जो मूल निकल करके आएगा वो आएगा 2/3 और 1 आएगा। तो आपका 2/3 और 1 आपका आएगा 1 आएगा। तो नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो के का मान क्या होगा? तो के का मान यहाँ पे आप लोगों का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में 3, सी में है 6, या फिर डी में 9। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसका जो के का मान आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में, यानी कि कौन सा एपी में है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, घटाते जाना है एक एक करके। तो अगर आपका डिफरेंट, यानी कि डी बराबर आता है सभी का, तो आपका एपी में होगा। ठीक है, तो आप लोग जब ये ऑप्शन नंबर बी को घटाओगे, आप लोग यहाँ पे देखो 8 में से 6 को घटाओ तो आपका 2 आएगा, 6 में से फिर 4 को घटाओ तो आपका फिर भी 2 आएगा, और 4 में से भी 2 को घटाओ तो 2 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये एपी में है। तो नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में इनमें पद का सूत्र है। तो इनमें पद का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग का सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपका होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सार्वस अंतर क्या होगा? तो आप लोग किसी में से एक को घटा करके देख लेना है। तो सूत्र जो होता है आपका डी का क्या सूत्र होता है? डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 में से A1 को घटा लो। तो चलिए फिर हम लोग घटाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, 1/2 माइनस 3/2। तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2/2। तो आप लोग कट करोगे तो क्या चाहिए आएगा? -1 आएगा, -1। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो -1। तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद यानी कि a बराबर 2 और सार्वअंतर यानी कि डी बराबर 3 है, तो चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद का सूत्र क्या होता है? यानी कि A4 पूछ रहा है। A4 बराबर A प्लस 3D। तो ए का मान कितना है आपका? ए का मान जो दिया है 2 दिया है, प्लस 3 इंटू डी का मान 3 दिया है। ठीक है, 2 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 बराबर 11। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में सातवां पद 25 है और दसवां पद 34 है, तो सार्वअंतर ज्ञात करें। तो आप लोग समीकरण मान करके इसको जब आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा? सातवां पद यानी कि A7 बराबर ए प्लस कितना A7 है तो 6D हो जाएगा। ठीक है,
और a7 का मान कितना दिया होगा, यानी कि सातवां पद का मान 25 बराबर a प्लस 6d। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको इसको भी करना है, यानी कि दंसवां पद 34 दिया है, तो इसी प्रकार से करके जब आप लोग इसमें से दंसवां पद में से सातवां पद को घटाओगे तब का क्या आ जाएगा आपका, और उसके बाद इक्वेशन यानी कि समीकरण का हल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो डी का मान कितना आएगा आपका, डी का मान आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी का जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं, तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आप लोगों का हेल्प मिलने वाला। तो बस एक क्लिक तो करना है, आप लोग जल्दी से कर लो इसे। तो सबसे 11 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग आंसर निकाल लेना। तो आपका x1 जो आएगा, x1 यानी कि पहला x का मान आएगा -1/2 आएगा, और x2 यानी कि दूसरा x का मान आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 2,7,12 का दंसवां पद ज्ञात करें। दंसवां पद पूछ रहा है, तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो प्रथम पद ए है, यानी कि प्रथम पद 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दंसवां पद है डी, हम लोग डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से जब आप लोग 2 को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, यानी कि डी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दंसवां पद पूछ रहे थे, दंसवां पद क्या होता है, ए बराबर यानी कि a10 बराबर a प्लस 9d हो जाएगा, 9d। तो ए का मान कितना दिया हुआ है आपका, ए का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 + 9 × डी का मान 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सॉरी, मैंने वहाँ पे 45 दूना का 90 कर दिया था, तो क्या होगा 45 + 2 + 45 था ना 12 नंबर में, 2 + 45 था लास्ट में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। 12 का राइट आंसर 12 का 47 आ जाएगा, ना कि 90। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था। तो नेक्स्ट आपका देख लेते 13 नंबर क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2 √2x + 1 बराबर 0 का द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर को हल कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सादा पेज पर देख सकते। तो समीकरण क्या था आपका, 2x² माइनस 2 √2x + 1 बराबर 0 था। ठीक है, तो क्या निकालना था, इसका मूल ज्ञात करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी बराबर निकाल लेते हैं, विविधकर निकाल लेते हैं, क्योंकि सूत्र जो आपका है द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d होता है। यहाँ पर डी का जरूरत आप लोग को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डी को निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो हम लोग डी को निकाल लेते हैं। तो डी बराबर आपका क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे समीकरण से हम लोग abc का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो x² के साथ जो है आपका a हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा सेकेंड वाला पद। तो b का मान क्या हो जाएगा, -2 ठीक है, तो और नेक्स्ट है c बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मान रखोगे डी का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो b² यानी कि -2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 यानी कि 4 यहाँ पे वाला, और a का मान कितना है, a का मान आपका कितना है 2 है, गुना 2 गुना और c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तब का प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अंदर 2 का स्क्वायर करोगे तब का 2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना का यहाँ डायरेक्ट 8 लिख लेते हैं। ठीक है, -4 दूना का 8 तब का क्या आ जाएगा, डी का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान 0 आ जाएगा। तो हम लोग अब उस वाले यानी कि द्विघात समीकरण के सूत्र पे x के सूत्र पे x का मान निकालने के लिए उसका मान रख लेते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र पे 0 का
डी का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है। तो इसका मान हम लोग रख लेते हैं माइनस बी, यानी कि माइनस बी का मान कितना था आपका, बी का मान था -2 था, तो यानी माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 और प्लस माइनस यहाँ पे 0। तो ये आप लोग खत्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं कि 0 है, वहाँ पे 0 नहीं रहता तो हम लोग उसको ले करके चलते हैं। और बटा में क्या हो जाएगा आपका, बटा में हो जाएगा 2 × 8, ए का मान कितना था आपका 2 था, 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक है। लोग कट करोगे तब यहाँ पे 2 आएगा, तो अंडर रूट 2 फर्स्ट, यानी कि मान लो एक बार प्लस के साथ यहाँ पे प्लस था, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस था और एक माइनस था, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ लेते हैं तो इतना आया, और एक बार माइनस के साथ भी आप लोग ले लो तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो मूल निकल के आ जाएगा, मूल ज्ञात करना था ना, तो मूल निकल करके आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा फर्स्ट मूल यानी कि x1 मान लो उसको, अंडर रूट 2/2, और एक आ जाएगा आपका अंडर रूट 2/2, सेम दोनों का दोनों सेम आ जाएगा क्योंकि डी का मान 0 था। तो नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया था। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है तथा सातवां पद 9 है। तो यहीं पे हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपका, तीसरा पद 5 दिया हुआ है, एक सेकेंड, यानी कि तीसरा पद 5 दिया हुआ है, A3 बराबर 5। तो A3 का आप लोग क्या लिखते हो, A3 बराबर A प्लस 2D लिखते हो, ठीक है। तो A3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बराबर A प्लस 2D आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग मान लो समीकरण नंबर 1। तो और नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, A7 बराबर दिया हुआ है, A7 बराबर 9 दिया हुआ है, A7 बराबर 9 दिया हुआ है। तो A7 का आप लोग क्या लिखते हो, A7 बराबर A प्लस 6D लिखते हो, ठीक है। तो A7 की जगह पर 9 हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण मान लिए हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 था हमारा A प्लस 9 को उधर लिखो या फिर इधर लिखो, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि बराबर में है। 6D माइनस बराबर 9, यह था आपका समीकरण नंबर 2 था। इसको घटाना है समीकरण नंबर 1 को घटाना है इससे, यानी कि A प्लस 2D बराबर 5। इसको हम लोग घटा लेते तो एक प्लस में एक माइनस में तक कट जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे माइनस था, घटाना था, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 6 में से 2 को घटाएगा तो क्या बचेगा आपका, 4D बचेगा, 4D बचेगा बराबर। आप लोग यहाँ पे 9 में से 5 को घटाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 4D बराबर 4 आ गया। तो आप लोग 4 को क्या करो, 4 को 4 से एक सेकेंड, 4 को 4 से काट दो तो आपका क्या आ जाएगा, D बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या निकालना था, सार्वअंतर ही निकालना था ना, समांतर श्रेणी ज्ञात करना था, ठीक है। तो डी का मान आपका 1 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान निकालने के लिए, ताकि आपका ए का मान निकाल लोगे और डी का मान निकाल लोगे आप, तो उसके बाद आपको कुछ भी निकाल सकते हो एपी में, ठीक है। समांतर श्रेणी का पूरा चैप्टर में आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास ए का मान है, अब डी का मान है, तो हमारे पास डी का मान मिल गया है, हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, कि डी का मान, डी बराबर कितना है, डी बराबर आपका कितना है, 1 आया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में या फिर 2 में भी आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो समीकरण 1 में हम लोग लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर आप लोग लिख लेना पूरा। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था हमारा ए प्लस 2D बराबर, नेक्स्ट सेकंड हम लोग कलर वही कर लेते हैं, A प्लस 2D बराबर 5 था, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ए का मान कितना, तो ए का मान निकालना है, ठीक है। A प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया, 1 आया, तो ये बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस 2 गुना 2 बराबर 5, एक सेकेंड। तो आप लोग
ए बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि ए बराबर 3 आ गया आपका। ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। डी का मान आपका आया 1 और ए का मान आ गया 3 आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करो A1 बराबर निकालो। A1 बराबर ए प्लस डी बराबर 5, यानी कि हमारा ए का जो मान आया 3 आया है, ठीक है। तो 3 प्लस डी का मान 1 बराबर 4। नेक्स्ट आपका A2 बराबर ए प्लस 2D 3 प्लस, यानी कि डी का मान कितना है 1 है। 1 गुना 2 करोगे तो आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 बराबर 3 और 2 5, 3 और 2 5। और नेक्स्ट आपका A3 बराबर ए प्लस 3D, सॉरी ए प्लस 3D। यहाँ पे ये A2 हम लोगों का निकला, ठीक है। A3 है, A4 है, ठीक है। ये तो हम लोग के पास ऑलरेडी है ही, एक हम लोग के पास ऑलरेडी 3 है ही, ठीक है। तो आपका A1 का मान आया, A2 का मान आया यहाँ पे 4 और A3 का मान आया 5 आया। और A4 का मान हम लोग अब निकालते हैं। 3D बराबर 3 प्लस 1 गुना 3 करेगा तो क्या होगा 3 आएगा बराबर 6, यानी कि क्या आपका मान आ रहा है ए का मान 3 आया, बी का मान 4 आया, ए का मान 3 आया और A2 का मान 4 आया और A3 का मान 5 आया और A4 का मान आपका 6 आया। इसी तरीके से आपका आते जाएगा, यानी कि 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। यानी कि AP बराबर आपका यही सर्वांतर बराबर आपका यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करें ये तथा उनके मूलों की प्रवृत्ति भी ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करें। तो इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को रखते हैं यहीं पे ताकि हम लोग देख सकें इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आपका क्या है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। तो सबसे पहले हम लोग ABC निकाल लेते हैं। यहाँ से ABC निकाल लेते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा -2, सी बराबर आपका हो जाएगा 1/3। तो कैसे निकाला हमने आप लोगों को पता है। ए का मान x² के बगल में जो है ए का मान है और x के बगल में जो है बी का मान है और यहाँ पे लास्ट में सी का मान है, ठीक है। तो यही आपका होगा ABC का मान, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग विविध कर यानी कि डी निकाल लेते हैं। विविध कर यहाँ पे ज्ञात करना है। विविध कर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बोला है विविध कर भी ज्ञात करने के, डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी बराबर आपका क्या होता है b² माइनस 4AC होता है, 4AC होता है। बी का मान -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू ए का मान 3 है, 3 गुना सी करोगे, यानी कि 3 गुना ए गुना सी है, ठीक है। तो आप लोग क्या हो जाएगा आपका 3 गुना 1/3, यानी कि 3 यहाँ से 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 भी यहाँ से 4 से कट जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस में, तो बराबर डी का मान 0 आ जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, क्या करना है उसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। अगर मूल वास्तविक है यानी कि 0 आया है तो मूल वास्तविक होगा, ठीक है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है डी का मान 0 आया तो इससे हम लोग को पता चलता है यानी कि एक मूल प्राप्त होगा, यानी कि समान दोनों मूल जो आपको प्राप्त होगा, दो मूल जो प्राप्त होगा दोनों एक ही मूल प्राप्त होगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी लेना यानी मूल प्राप्त दो समान मूल प्राप्त होंगे। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 2 समान मूल प्राप्त होंगे, आप लोग लिख लेना। तो नेक्स्ट हम लोग सूत्र से चलते हैं, एक्स के सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a होता है, ठीक है। तो कितना आया था डी का मान 0 आया था, ठीक है। तो इतना को हम लोग साइड में रखते हैं और हम लोग 2 बार मान ले लेंगे क्योंकि एक बार प्लस में लेना होता है एक बार माइनस में लेना होता है। इतना को हम लोग साइड में रखते हैं। तो इसको हम लोग सूत्र को ऐसे लिख लेते हैं। तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा -b बटा 2a। तो बी का मान कितना आया था, बी का मान कितना था हम लोगों के पास, तो बी का मान था -2 था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 बटा 2 गुना ए का मान कितना था, ए का मान था 3 था, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना बराबर 1/3 आएगा। तो पहला जो 2 समान मूल था तो पहला मूल प्राप्त होगा आपका 1/3, तो दूसरा मूल भी क्या प्राप्त होगा, दूसरा मूल भी आपका 1/3 ही प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बस एक क्लिक ही तो करना है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य है, तो इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
दो अंकों की संख्या है 10 से 99 तक होती है। दो अंकों की कितनी संख्या 100 तक होती है, 10 से 99 तक होती है। दो अंकों की संख्या 10 से 99 तक होती है। 3 से भाज्य दो संख्या ज्ञात करने के लिए, 3 से भाज्य दो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 3 से भाज्य हैं खोजते हैं, उनको खोजते हैं। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी संख्या जो कि 3 से विभाजित हो, यानी कि दो अंकों की जो सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका कि खंड आपका 3 गुना 4 है, 3 गुना 4 है। सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित हो दो अंकों की वो हो जाएगा आपका 99, यानी कि 99 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अब 12 से 99 तक कि 3 से भाज्य संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हम इसका सामान्य फार्मूला प्रयोग करते हैं। यह संख्या 12, 15, 18 डॉट 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 99 तक जाएगी तक होती है, जो एक एरोटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यानी कि एपी में है, जो कि एपी में है। एपी का फुल फॉर्म होता है एरोटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है, ए बराबर 12 दिख रहा है, और डी बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 12 को घटाओगे, 15 में से 12 को घटाओगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो डी का मान आपका 3 हो जाएगा। और एल यानी कि ए एन बराबर आपका 99 यानी कि 99 हो जाएगा लास्ट संख्या। ठीक है, एन का मान लास्ट संख्या। समांतर संख्या की संख्या एन निकालने के लिए एन बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो ये आप लोगों का यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, एन बराबर एन हो जाएगा आपका 29 + 1 बराबर 3। इस प्रकार दो अंकों की बराबर यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 0 छूट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दो अंकों की 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 3 से भाज्य है 30 संख्या। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट आपका तो ये था आपका 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आई होप आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, और आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब